برسوں पुराने एक देहात में जहां रेगिस्तानों की रेत हवाओं के संग नाचती थी और चांदनी रातों में तारों की चमक कहानियां बुनती थीं, 3 भाई रहा करते थे। उनकी सादगी और भोलेपन पर देहात के लोग हंसी उड़ाते, उनका मजाक बनाते। देहात के बाशिंदे दिन ब दिन अपनी जिंदगी को चमकाते जा रहे थे, मगर ये तीनों भाई हसन, यूसुफ और जाहिद वहीं के वहीं अपनी पुरानी दुनिया में ठहरे हुए थे। ये तीनों गरीब भाई एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। देहात के लोग चालाक और होशियार थे। वे इन भाइयों से अपने काम निकलवाते और फिर उनकी सादगी पर ठाके लगाते। हसन, यूसुफ और जाहिद के वालिद का इंतकाल हो चुका था। उनकी वालिदा, जो अब बूढ़ी और बीमार थी, उनकी जिंदगी का सहारा थी। तीनों भाई अपनी वालिदा की खिदमत में कोई कसर न छोड़ते। गरीबी की वजह से वे देहात के सबसे बड़े जमींदार नवाब सुल्तान मीर के यहाँ काम करते थे। नवाब के पास बेशुमार जमीनें थीं और वह देहात का सबसे दौलतमंद शख्स था। तीनों भाई मेहनतकश थे, मगर नवाब का दिल लालच और मक्कारी से भरा था। वह उनकी मेहनत का पूरा हक अदा न करता। दिन भर काम करवाने के बाद भी अक्सर आधी मजूरी देकर उन्हें रुखसत कर देता। फिर भी ये तीनों भोले भाई उसी आधी मजूरी से खुश हो जाते। शादी की उम्र हो जाने के बावजूद तीनों कुंवारे थे। वे अपनी वालिदा की खिदमत में मशगूल रहते। उनके घर में कोई औरत न थी, इसलिए चारों और गंदगी फैली रहती। वे खुद खाना बनाते, अपनी वालिदा को अपने हाथों से खिलाते। उनके कपड़े मैले कुचैले रहते, क्योंकि कोई औरत न थी जो घर की सफाई करती, खाना बनाती या उनका ख्याल रखती। उनकी जिंदगी देहात वालों के लिए मजाक बन चुकी थी। लोग उनसे नफरत करते, उन्हें किसी शादी ब्याह या दावत में न बुलाते। नवाब सुल्तान मीर बड़ा ही जालिम शख्स था। एक दिन जब हसन, यूसुफ और जाहिद खेतों में काम को जा रहे थे, उन्होंने देखा कि नवाब एक बूढ़े शख्स पर जुल्म ढा रहा था। वह उसे मार रहा था। बूढ़ा शख्स रोते हुए मिन्नतें कर रहा था, मगर नवाब का दिल न पसीजा। वह अपने नौकरों से उसे और पिटवाता रहा। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि तीनों भाइयों से देखा न गया। उन्होंने नवाब से पूछा, इस बूढ़े ने क्या कसूर किया है? नवाब ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, मेरे मामलों में दखल न दो, जाओ अपना काम करो। बेचारे भाई चुपचाप खेतों में लौट गए। उस दिन का आलम उदास था। वे सोच रहे थे कि वह बूढ़ा शख्स जिंदा बचा होगा या नहीं। शाम ढलते ही वे अपने घर लौटे, जहां उनकी वालिदा उनका इंतजार कर रही थी। मगर वह रात कुछ अजीब और रहस्यमयी थी। रात की खामोशी चारों ओर पसरी थी और हवा में ठंडक थी। तीनों अपनी वालिदा को खाना खिलाकर अपने अपने बिछौनों पर सोने की तैयारी कर रहे थे। रात के 11 बजे थे जब अचानक उनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। तीनों हैरान रह गए। आधी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता था? हसन उठा और दरवाजा खोलने गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर वह सन्न रह गया। एक नकाबपोश खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके होश उड़ गए। वह लड़की घबराई हुई थी, इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह हसन से अंदर आने की गुजारिश करने लगी। हसन ने दरवाजा बंद किया और पीछे से यूसुफ और जाहिद भी आ गए। लड़की को देखकर उनके भी होश उड़ गए। यूसुफ ने पूछा, तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? लड़की परेशान थी। अचानक वह रोने लगी और बोली, मैं बड़े मुसीबतों से गुजर कर यहाँ आई हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मुझे इस घर में पनाह दे दो। मैं 2-4 दिन यहाँ रहूंगी, फिर चुपके से चली जाऊंगी। अगर तुमने मेरी मदद न की तो वे मुझे मार डालेंगे। तीनों भाई भोले और मासूम थे। उनकी सादगी ऐसी थी कि उन्होंने तुरंत उस लड़की को अपने घर में पनाह देने का फैसला किया। लड़की ने अपना नाम जरीना बताया, मगर उसने अपने बारे में और कुछ न कहा। वह कौन थी, कहां से आई थी, यह एक रहस्य था। जरीना ने उनसे मिन्नत की कि वे उसके बारे में किसी को कुछ न बताएं। यूं वह उनके घर में चुपके से रहने लगी। वह उनकी वालिदा की खिदमत करती, घर की सफाई करती और खाना बनाकर खिलाती। देहात के किसी भी शख्स को न पता था कि उनके घर में एक लड़की रह रही है। एक रात जब चांद की चांदनी चारों ओर बिखरी थी, हसन पानी पीने को उठा। तभी उसे किसी के रोने
की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि जरीना सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके लंबे खूबसूरत बाल चारों ओर बिखरे थे और वह अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर रो रही थी। हसन ने हमदर्दी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? जरीना ने रोते हुए कहा, मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, न जाने मैं उनसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं। यह सुनकर हसन उदास हो गया। वह पूछना चाहता था कि वह कहां से आई है, मगर उसकी रोती आंखों को देखकर उसका दिल पसीज गया। उसी पल हसन को जरीना से मोहब्बत हो गई। धीरे धीरे हसन और जरीना के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। हसन उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। एक दिन जब वह खेतों से लौट रहा था तो रास्ते में एक कंगन की दुकान दिखी। लाल कंगन देखकर उसे जरीना की याद आई। उसने सोचा वह ये कंगन जरीना के लिए खरीदेगा, मगर दुकानदार ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोला, तेरे घर में तो कोई लड़की नहीं, तेरी वालिदा बूढ़ी और कमजोर है, वह कंगन नहीं पहनती, ये कंगन किसके लिए ले रहा है? हसन घबरा गया और खाली हाथ घर लौट आया। दिन गुजरते गए और हसन की मोहब्बत बढ़ती गई। यूसुफ और जाहिद को इसकी भनक न थी। वे बस इस बात से खुश थे कि जरीना ने उनके घर को संभाल लिया था। मगर एक दिन जब तीनों भाई घर लौटे तो उनकी वालिदा बहुत परेशान थी। उन्होंने बताया कि कुछ लोग आए थे और जरीना को अपने साथ ले गए। यह सुनकर तीनों के होश उड़ गए। हसन का दिल टूट गया। वह जरीना को कहां ढूंढे? 2 दिन बाद देहात में हंगामा मच गया। पता चला कि नवाब सुल्तान मीर अपनी 5वीं शादी कर रहा था। वह हर बरस किसी नई लड़की से निकाह करता। इस बार वह किससे शादी कर रहा था कोई न जानता था, मगर उसने पूरे देहात को दावत दी थी। हसन, यूसुफ और जाहिद भी उस दावत में गए। जब वे नवाब की हवेली पहुंचे तो उसकी शानो शौकत देखकर हैरान रह गए। हवेली में ऊपर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। हसन का दिल दहल गया। वह कमरे की ओर गया और दरवाजा खोला। सामने एक लड़की लाल जोड़े में घूंघट डाले बैठी थी। वह दुल्हन थी मगर रो रही थी। हसन ने हमदर्दी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने घूंघट उठाया और हसन के होश उड़ गए। वह जरीना थी। जरीना ने रोते हुए कहा, खुदा के लिए मेरी जान बचा लो। नवाब जालिम है, उसने कई लड़कियों को मार डाला है। वह मुझसे जबरन निकाह कर रहा है। मैं तुम्हारे घर में इसलिए छिपी थी, मगर उसने मुझे ढूंढ लिया। मुझे बचा लो। हसन घबरा गया मगर बोला, ठीक है, मैं यूसुफ और जाहिद को बुलाता हूं, हम कोई रास्ता निकालेंगे। वह बाहर गया और अपने भाइयों को सब बताया। यूसुफ और जाहिद भी सदमे में थे। जरीना उनके लिए खास थी। वे उसकी मदद को तैयार हो गए। तीनों चुपके से कमरे में पहुंचे। हसन ने एक काला बुर्का पहना और जरीना को चादर ओढ़ाकर बाहर निकाला। कोई न पहचान सका कि वह दुल्हन है। वे जरीना को हवेली से निकाल लाए। बाहर आकर जरीना खुश थी। यूसुफ और जाहिद ने कहा, तुम दोनों देहात छोड़ दो वरना तुम्हारी जान को खतरा है। मगर हसन ने कहा, मैं नवाब का मुकाबला करूंगा। उसने अपने दिल का राज खोल दिया कि उसे जरीना से मोहब्बत है और वह उससे निकाह करना चाहता है। जरीना हैरान थी मगर उसकी आंखों में आंसू थे। यूसुफ और जाहिद खुश थे। तीनों एक मस्जिद गए जहां हसन और जरीना का निकाह हो गया, मगर उनकी जान को खतरा था। वे घर लौटे। हवेली में तूफान मच गया। दुल्हन गायब थी। नवाब गुस्से से आग बबूला था। उसने अपने आदमियों को हर घर छानने का हुक्म दिया। हसन, यूसुफ और जाहिद डर गए। जरीना रो रही थी। उनकी वालिदा दुआएं कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने हिम्मत कर दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा शख्स था। जरीना उसे देखकर अब्बा कहकर लिपट गई। वह उसका वालिद था। उसने बताया कि जरीना उसकी इकलौती बेटी है। नवाब उसे निकाह करना चाहता था मगर उसने मना कर दिया। जरीना को बचाने के लिए उसने उसे छिपने को कहा। उसे पता चला कि वह इन भाइयों के घर में है। जब जरीना ने बताया कि उसने हसन से निकाह कर लिया है, बूढ़ा शख्स हैरान हुआ। उसने कहा, तुम दोनों देहात छोड़ दो वरना नवाब तुम्हें मार डालेगा। हसन और जरीना ने फैसला किया कि वे भाग जाएंगे। वे अपनी वालिदा और भाइयों से मिले।
زرینہ اپنے والد سے لپٹ کر روئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ دیہات سے نکل گئے۔ کافی چلنے کے بعد انہیں ایک خالی گھر دکھا۔ وہ وہاں رکے۔ وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جو سادھو سا لگتا تھا۔ حسن نے اپنی کہانی سنائی۔ بوڑھے نے کہا، دیہات چھوڑنے کی ضرورت نہیں، پاس کے قصبے میں ایک حاکم ہے جو نیک اور رحم دل ہے، وہاں جا کر نواب کے خلاف شکایت کرو۔ اگلی صبح حسن اور زرینہ اس قصبے گئے۔ انہوں نے حاکم سے مدد مانگی۔ حاکم نے ترنت اپنے سپاہیوں کے ساتھ نواب کی حویلی پر دھاوا بولا۔ نواب گھبرا گیا۔ حاکم نے اسے چیتایا کہ وہ غریبوں کو اور نہ ستائے۔ نواب کو قید کر لیا گیا۔ اس نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی ظلم نہ کرے گا۔ حسن کی ہمت نے سب کو حیران کر دیا۔ زرینہ اور حسن کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ یوسف اور زاہد اپنی بھابھی کو دیکھ کر خوش تھے۔ زرینہ ان کی والدہ کی خدمت کرتی، گھر سنبھالتی اور حسن کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد زرینہ کے والد نے اپنی ساری زمین تینوں بھائیوں کو دے دی۔ ان کی زندگی بدل گئی۔ زرینہ کی محبت اور نیکی نے ان کی تقدیر سموار دی۔ یہ کہانی اس سادگی اور ہمت کی گواہی دیتی ہے جو ظالموں کو بھی ہرا سکتی ہے۔ حسن اور زرینہ کی محبت کی چاندنی آج بھی اس دیہات میں بکھری ہے اور ان کی کہانی دلوں میں بستی ہے۔ الوداع۔